वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 58 फॉर क्लास 6 to 8 और ये वर्कशीट आपकी 10 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि हम जो कूड़ा कचरा है वो उसको कैसे हमें अलग अलग करना चाहिए और क्यों अलग अलग करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपकी साइंस की वर्कशीट रहेगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है? विज्ञान। अपने शरीर की सफाई के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। सब बच्चों को पता है कि शरीर की सफाई के साथ साथ हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण वो भी साफ रहना चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो सकते हैं। हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, इस बारे में तो बच्चे सब जानते हैं। जो कोरोना वायरस है, कोरोना का विषाणु है, वो भी सूक्ष्म जीव है और हमें दिखाई नहीं देता, जिसके कारण हम जो है घरों में कैद होकर रह गए हैं। लेकिन इनसे बहुत सी बीमारियां होती हैं। हवा के साथ साथ गंदगी और कूड़े करकट में भी बीमारी फैलाने वाले बहुत सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। तो जो हवा के साथ साथ जो गंदगी है, कूड़ा करकट है, उसके अलावा जो हमारे चारों तरफ गंदगी फैली रहती है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमें हमारे घर की रोजाना साफ सफाई करनी चाहिए। घर से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलकों आदि गीले कचरे को हरे कूड़ेदान, आप ध्यान दीजिए बच्चों, आपने देखा है कि अलग अलग तरह के कलर के कूड़ेदान रखे रहते हैं, तो उसमें जो हरा कूड़ेदान है उसमें हम क्या डालते हैं? फलों और सब्जियों के छिलके यानी गीला कचरा, वो किस में डालेंगे? हरे कूड़ेदान में डालेंगे। और प्लास्टिक है, धातु की वस्तुएं, टूटी शीशे की बोतल है, यानी सूखा कचरा जो होगा वो हमें कहाँ डालना चाहिए? नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए, जिससे उसका निपटारा सही ढंग से हो सके। यानी ये जो चीजें हैं, धातु की वस्तुएं हैं, शीशे की बोतल है, प्लास्टिक का कचरा है, ये सभी रिसाइकल हो सकते हैं, इनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है या इनको जो है हम रिसाइकल कर सकते हैं। इसीलिए इनको अलग से डालकर अलग से इनको देना चाहिए। कुछ वस्तुओं जैसे कांच की बोतल या कपड़े का थैला आदि को फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या यह दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। यदि हाँ, तो उन्हें जरूर दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो वेस्टेज है वो कम से कम हो और जितनी चीजों का हम पुनः प्रयोग कर सकें उनको हमें पुनः प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखें हमने क्या सीखा। आपके भाई ने कागज के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे किस कूड़ेदान में इन कागज के टुकड़ों को फेंकना चाहिए? तो बच्चों किस में फेंकना चाहिए? क्या लिखेंगे आप सब उत्तर इसमें हरा जो है हरे कूड़ेदान में। ठीक है, तो हरे कूड़ेदान में उनको फेंकना चाहिए ताकि वो जो है कैसे हैं, वो अपघटित हो सकते हैं टुकड़े कागज के, इसीलिए उनको हरे कूड़ेदान में फलों और सब्जियों के छिलकों के साथ ही फेंका जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? उन दो चीजों के नाम लिखिए जिन्हें कूड़ेदान में फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या हम इन्हें पुनः प्रयोग ला सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं बच्चों जिन्हें हमें देख लेना चाहिए? तो हम कांच की बोतलें फेंकते हैं, लेकिन कांच की बोतलों से हम बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना सकते हैं, घर में डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना चाहिए? कांच की बोतल अगर फेंक रहे हैं तो हो सकता है उसका हम पुनः प्रयोग कर सकें। तो आप लिख सकते हैं कांच की बोतल है या उसके अलावा प्लास्टिक की बोतल है, उनका भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल और भी अगर आपको लगता है जिसका आप पुनः प्रयोग कर सकते हो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा आप जूट के थैले हैं उनको भी देख लीजिए कि क्या उनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है या नहीं। आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए। तो आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए। तो आप यहाँ पर सूखे कचरे में लिख सकते हो बच्चों, कांच की बोतल हमारी सूखे कचरे में निकलती हैं, कांच की बोतलें हैं, उसके अलावा प्लास्टिक, अलग अलग तरह का प्लास्टिक जो है घर से निकलता है। ठीक है, टूटे हुए खिलौने, ये भी सूखे कचरे में आएंगे। टूटे हुए खिलौने आप साथ साथ लिख सकते हैं, टूटे हुए खिलौने हैं। ठीक है, उसके अलावा खराब हो चुके बैग हैं। ठीक है, खराब बैग, ये सभी हमारे सूखे कचरे में आते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्या है, उस कूड़ेदान का चित्र बनाइए जिसमें आपकी माँ को सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने चाहिए। तो बच्चों आप जो है ऊपर डायग्राम दिया गया है कूड़ेदान का, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी तरह का डिजाइन बना के कूड़ेदान जो है बना सकते हो। और इस तरह से आप कूड़ेदान बना के उसमें आपको कलर देखिए कौन सा करना है। आपकी माँ को सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने हैं, तो कौन से कूड़ेदान में फेंकने चाहिए, हरे कूड़ेदान में। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है आप जो कलर करेंगे वो कौन सा कलर करेंगे, इसमें आप जो है हरा कलर करेंगे। ठीक है, हरा रंग आप करेंगे क्योंकि हरे रंग के कूड़ेदान में ही हमें इस तरह अपघटित होने वाली चीजों को फेंकना चाहिए। और सूखे कूड़े को कौन से में फेंकेंगे, नीले रंग के कूड़ेदान में। तो आप आई होप आपको समझ आ गया है कि कौन सा किस तरह का कूड़ा कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।